साथियों नमस्कार। आपके स्नेह, प्रोत्साहन व बड़ों के आशीर्वाद से हमने अभी तक गणित विषय की वर्कबुक पर कार्य किया था। आप सभी की मांग पर आज हम हिंदी की वर्कबुक पर कार्य करेंगे। इन वर्कबुक पर कार्य करने के लिए हमें मार्गदर्शन देने के लिए एक यही माध्यम है और जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक आप और हम इसी माध्यम से मिलते रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस माध्यम से सरल शब्दों में आसान से आसान शब्दों में अपनी बात कहने का पूरा प्रयास करूँगा ताकि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम दक्षता उन्नयन की कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी विषय के लिए जो वर्कबुक निर्धारित हैं उसकी वर्कशीट क्रमांक 84 शुरू करते हैं। आज दिनांक है 11/8/2020, है ना। कौन सी वर्कशीट पर कार्य करना है ये आपको जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी समय सारणी की बुकलेट आपको प्राप्त हो चुकी है, उसमें आप देख लीजिएगा कि आज हमें किन वर्कशीट पर कार्य करना है। ठीक है, तो चलिए पहली वर्कशीट है आज की, है ना, 84 यानी 84। इसमें आपको जो है अपने पिताजी से पढ़ाई की, खेल की और रसोई की जो चीज़ें आप मंगाना चाहते हैं उनकी सूची हमको बनाना है। यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में है रसोई की चीज़ें, यानी हमें रसोई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको आपको यहाँ लिखना है। 3 नाम लिखना है, जैसे तेल, है ना, दाल, नमक, शक्कर, मिर्ची, हल्दी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो उनमें आपको यहाँ पर 3 नाम लिखने हैं। फिर आती है पढ़ाई की चीज़ें। अब पढ़ाई करने के लिए हमें पेन, कॉपी, है ना, पेंसिल, रबर, स्केल आदि की आवश्यकता होती है, उनको हमें यहाँ पर लिखना है। खेल की चीज़ें, अब खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना, बॉल यानी गेंद चाहिए, गेंद है, फुटबॉल है ना, वॉलीबॉल है या रिंग है, जो भी आप लिखना चाहें खेल सामग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। अब वर्कशीट क्रमांक 85 यानी अभ्यास 85 पर है कि आपके आसपास आपको क्या क्या दिख रहा है उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पर चूँकि आप घर पर हैं तो अपने घर की जो वस्तुएं हैं उनको लिख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। टीवी है ना, टेबल है, मेज जिसको कहते हैं अपन, है ना, हिंदी में मेज बोलते हैं, मेज, कुर्सी, पलंग, है ना, घर से बाहर निकलते हैं तो मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, है ना, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है यहाँ पर आप पूरी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप देख करके अपने आसपास का वातावरण देख करके आप कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वर्कशीट क्रमांक 86 पर। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे दिनांक 11/8/2020। अब ये वर्कशीट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। लिंग आपको बदलना है। देखिए हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग, है ना, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है माता, चूँकि माता स्त्रीलिंग है, इसका लिंग बदलना है तो माता का क्या हो जाएगा, पिता, है ना, क्या हो जाएगा, पिता। आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से, पिता। भाई
भाई का हो जाएगा बहन, है ना। भाई क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा बहन। चाचा, इसका हो जाएगा चाची, ठीक है। मौसी, इसका हो जाएगा मौसा। और नानी का नाना, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली वर्कशीट पर। अभ्यास 87। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई हैं उनके लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरें, है ना। देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला वाक्य है, गाय हमें दूध देती हैं, जबकि यहाँ पर दिया है खालिस्तान और आगे लिखा हुआ है खेतों में काम करता है। गाय के नीचे रेखा खींची गई है, तुम्हें गाय का लिंग बदलना है। तो गाय स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा बैल, और यहाँ पर हमको लिखना है बैल, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, मेरी दादी घूमने नहीं जाती, जबकि फिर खालिस्तान दिया गया है रोज़ाना सैर को जाते हैं। अब दादी के नीचे रेखा खींची गई है, यानी दादी का हमें लिंग बदलना है। दादी स्त्रीलिंग है और दादी का पुल्लिंग हो जाएगा दादा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा दादा। अगला है, लड़की पार्क में खेल रही है, जबकि खालिस्तान दिया गया है पतंग उड़ा रहा है। लड़की के नीचे रेखा खींची गई है, इसलिए लड़की का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर लड़का, इस प्रकार से यहाँ लिखना है आपको लड़का, ठीक है ना। खालिस्तान दिया है घास खा रहा है, जबकि बकरी बैठी है। बकरी के नीचे रेखा खींची गई है, अर्थात बकरी का लिंग बदलना है, तो बकरी का हो जाएगा बकरा, यहाँ आपको लिखना है बकरा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगली जो वर्कशीट हमारी है वह है 88 यानी 88, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, इस प्रकार से, और फिर इसमें जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश को पढ़ करके हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षिका नीचे दिए गए वाक्य को श्याम पट पर लिखें तथा पढ़ करके विद्यार्थियों को सुनाएं। अब चूँकि हमारी क्लास नहीं लग रही है, इसलिए यहाँ पर शिक्षक श्याम पट पर लिख नहीं सकते हैं, तो हमें नीचे वाले इसे करना है कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसका लिंग बदल करके वाक्य को फिर से बोलना है और लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लड़की सो रही है, इसका हमें लिंग बदलना है, तो लड़की क्या हो जाएगा, लड़का सो रहा है ना। इसको इस प्रकार से आपको बोलना है और यहाँ पर लिखना भी है ना, लड़का सो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। राजा बहुत गुस्सैल था, राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी, तो हो जाएगा रानी बहुत गुस्सैल थी, है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए, अब चाची जा रही है, तो क्या जाएगा, बिल्कुल सही है, चाचा जा रहा है, ऐसा आपको लिखना है। नाना ने मुझे कई कहानियाँ सुनाई, तो क्या हो जाएगा, नानी ने मुझे कई कहानियाँ सुनाई। मोर नाच रहा है, इसका हो जाएगा मोरनी नाच रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभ्यास 89। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं पानी में रहने वाले जीव, उनके आपको लिखना है नाम, है ना। अब पानी में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं, देखिए, पहला है मछली, आपको लिखनी है ना, मछली। केकड़ा, ये भी पानी में रहता है ना। तारा मछली है या डॉल्फिन है ना। कछुआ है, ये भी पानी में रहते हैं। अब यहाँ हमने 3 के नाम लिखने हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। रेंग कर चलने वाले जीव, है ना, रेंग कर चलने वाले जीव, जैसे सांप है ना, जो रेंगता है ना, सांप, केचुआ,
ये भी रेंगकर चलता है ना। और छिपकली, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उछल कर चलने वाले जीव, जैसे मेंढक, आपने देखा होगा कि जो मेंढक होती है वह उछल करके चलती है। दूसरा होता है कंगारू, है ना, यह जो है हमारे देश में नहीं पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। तो कंगारू हो गया है। और उछल कर चलने वाला जीव कौन सा है ना, सोचिए कि जो उछलता है ना। तीसरा आपने देखा होगा कि बंदर, है ना, बंदर है, ये भी उछलता है, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं अगली वर्कशीट। चलिए अगली वर्कशीट है ना। सबसे पहले हम दिनांक लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा कार्य कब किया था, है ना, इस प्रकार से। अभ्यास 90, इसमें क्या करना है कि सही जगह मात्रा लगा करके शब्द को पुनः लिखना है। पुनः मतलब फिर से लिखना है, ठीक है ना। अब मात्रा कहाँ लगानी है, ये हम पहले बहुत सारे शब्द सीख चुके हैं, या तो लिख चुके हैं या सुन चुके हैं। तो उन सुने हुए शब्दों को ध्यान में रख करके यहाँ पर हमको मात्रा लगानी है। जैसे यहाँ पे है चूहा, यहाँ क्या हो जाएगा, आल है तो यहाँ जाएगा आलू, है ना, इस प्रकार से। यहाँ लिखेंगे सूरज, तराजू, है ना, और चाकू, इस प्रकार से आपको लिखना है ना। अगली वर्कशीट है अभ्यास क्रमांक 91। दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए, है ना। यहाँ कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा ना, तो आ की मात्रा के दो शब्द लिखना है। नाम, है ना, काम, कक्षा, दाम, दाल, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ छोटी की मात्रा है तो हमने लिखा कीला, है ना, क्या लिखा, कीला लिखा। उसके बाद में हमने लिखा तिथि, है ना, ठीक है। अब बड़ी की मात्रा में हमने लिखा गीता, सीता, इस प्रकार से। छोटाओं की मात्रा, अब छोटा मात्रा के लिए आता है ना, कुल, है ना, क्या हो गया, कुल। और इसी प्रकार से आप और भी बहुत से शब्द लिख सकते हैं, जैसे सुख, है ना बड़ा। अब बड़ा मात्रा के लिए अभी हमने लिखा था आलू, है ना, सूरज, इस प्रकार से। और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं, तराजू है, चाकू है ना, भालू है। चलिए नेक्स्ट अब है अभ्यास 92। दिए गए गोले में से सही वर्ण चुन करके खाली जगह भरिए। अब देखिए यहाँ पर ये गोला दिया गया है ना, इसमें से सही वर्ण यानी अक्षर, ये वर्ण है ना, तो अक्षर हमको चुनना है और यहाँ लिखना है। यहाँ घा लिखा हुआ है, हम अनुमान लगाएंगे कि इसके पहले क्या लिखे ताकि वह सार्थक शब्द बन जाए। जैसे कंघा, हमने लिखा ये कंघा, है ना, क्या लिखा, कंघा। अब यहाँ आ जाएगा, इसमें देखना है मंत्र, ये ठीक है ना, क्या आ जाएगा, मंत्र। फिर यहाँ चंदन, है ना, क्या आ जाएगा, चंदन। और यहाँ संतरा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, है ना, ये संतरा हो गया, ये हो गया घंटी। इनमें से हमको देखना है, ठीक है ना। और ये हो गया पतंग। ठीक दोस्तों, आज का हमारा जो है वर्कशीट का कार्य यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और जो भी आपको समस्या आती है उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है ना, उसको दूर करें।